श्री रुद्रम मित्रों, मैं आशुतोष त्रिपाठी सनातन साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मां के बारे में जिसने जीते जी तो अपने पुत्रों को नहीं देखा और मरने के बाद भी अपने पुत्रों को देखना उसके नसीब में नहीं था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ उसके पिछले जीवन में जिससे उसका जो जीवन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पूर्ण तरीके से प्रभावित रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महारानी गांधारी के बारे में। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था और दुर्योधन अपनी पीड़ा के कारण बहुत ज्यादा तड़प कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उस समय गांधारी न केवल रो रही थीं बल्कि ये सोच रही थीं कि इस जीवन में तो क्या, मुझे अपने जो 50 जीवन याद है वहाँ मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे मुझे इस प्रकार की वेदना का सामना करना पड़े। और इसी समय उनके जो इष्ट देव हैं उनका उन्होंने स्मरण किया। मैं बात कर रहा हूँ शिव की। मित्रों, गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्तिनी थी और उनकी प्रेरणा से ही आप लोगों को पता हो दुर्योधन को वज्र का शरीर मिला था। एक कहानी एक अलग है, आप लोगों के लिए जल्दी इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। तो उस समय ये दुखी बहुत थी, महादेव को याद कर रही थी और सौभाग्य से उस समय भगवान श्री कृष्ण का आना हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वहां पर गांधारी ने उनसे कहा कि माधव, मुझे जितना याद है इस जन्म में और हमारे पिछले जन्म में मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिसके चलते मुझे इस प्रकार की पीड़ा भुगतनी पड़े और मैंने अपने 100 पुत्रों को खोया है। जैसे मैं बता दूं, उनके 99 पुत्र थे। एक पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम युयुत्सुक था, लेकिन यहाँ पर हम 100 पुत्रों का ही संदर्भ लेंगे क्योंकि गांधारी ने अपने 100 पुत्रों में कभी भी भेदभाव नहीं रखा। तो गांधारी ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, आपकी बात ये ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जितना जन्मों का याद है उतने जन्म का ही आपको फल मिलेगा। हो सकता है उससे पिछले वाले जन्म में कुछ ऐसा किया हो कि जिसका फल मिलते मिलते आपको इस जन्म में मिला है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो बताइए, और आपसे एक विनती और है, मैंने जीते जी तो अपने पुत्रों को नहीं देखा, मेरे पुत्र अब मर चुके हैं, क्या मैं अब अपने पुत्रों को देख पाऊंगी? क्या आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं? मित्रों, गांधारी जी बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा द्रवित। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए फिर मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके पुत्रों की सही पहचान करवा। चलिए युद्ध भूमि में चलते हैं। तो उनको लेके वो कुरुक्षेत्र गए और वहां पर उन्होंने एक विचित्र माया रची। हुआ कुछ इस प्रकार कि जो गांधारी थी उनको बहुत तेज भूख लगी और सामने ही बहुत मीठे मीठे बेरों का फल का पेड़ था। जब उन्होंने उन मीठे फलों के वृक्षों को देखा तो उनके अंदर जो क्षुधा थी वो बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। तो उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए कुछ सामान, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी थी कि वो वहां तक पहुंच सके। तो युद्ध भूमि में जो लाशें पड़ी हुई थीं उन्होंने उनको एक एक करके लगाना शुरू किया और उस पर चढ़कर प्रयास किया कि मैं वो जो फल है बेर का उसको तोड़ सकूं। और ऐसे ही वो लाशें लगाती जा रही थी, ऊपर बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो जो पेड़ है उनके साथ साथ निरंतर वो भी प्रगति करता जा रहा था, ऊंचाई लेता जा रहा था। अंत में जब वो बहुत सी लाशें लगा चुकी थी, बहुत से शव उनके पैरों के नीचे आ चुके थे और वो अंत में जब उस फल को तोड़ने के लिए जा रही थी तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बुआ, ये क्या कर रही हो, यहाँ किस लिए आए थे? और तब उनकी निंद्रा टूटी। उन्होंने देखा कि वहां कोई फल का वृक्ष नहीं है। जो उन्हें क्षुधा लगी थी, जो उन्हें भूख लगी थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और एकदम से उनकी जागृति हुई और वो समझ गए कि माधव, मैंने जो आपको श्राप दिया है, आप उसी श्राप के फल स्वरूप आपने ये जो पूरी जो माया है, ये आपने मेरे लिए माया रची हुई है। मैं समझ गई, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक माँ हूँ। मैंने अपने 100 पुत्रों को अपने आँखों के सामने वीरगति प्राप्त होते हुए देखा। मेरा पूरे का पूरा परिवार खत्म हो गया और फिर माँ के सामने भगवान हो या कोई हो तो उसकी करुणा तो निकलेगी ही। बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके सामने वो करुणा श्राप बनकर निकली। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, आपने जो देखा ये भ्रम जरूर था, लेकिन ये आपको बताने के लिए था कि जब एक व्यक्ति के अंदर कोई भी आशा जन्म लेती है
तो उस व्यक्ति को चाहिए कि उस आशा को पूरा करने के लिए वो जो काम कर रहा है क्या वो सही है, और बस इतना सा ही फर्क रहता है सुकर्म में और अधर्म में, इतना सा ही फर्क है। तो आपको जितने जन्मों का याद है, तो अब चलिए मैं आपको उस जन्म के और पहले लेके जाता हूं। बात है ये आपके 92वें जन्म की। उस समय आप बहुत सुंदर रानी हुआ करती थी और आपकी सुंदरता सामान्य से इतनी ज्यादा थी कि आपने रति, जो कि कामदेव की पत्नी है, उनकी तपस्या करके अपने आप को अत्यधिक सुंदरता प्रदान करवाई थी और आपकी सुंदरता का चर्चा बहुत दूर तक था। इस बात की परीक्षा लेने के लिए कि कहीं ये सुंदरता आपके मन में हावी तो नहीं हो गई है, इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी, उन्होंने एक छोटी सी आपसे परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करी कि आपको कुष्ठ रोग हो गया। उससे हुआ यूं कि आपकी जो सुंदरता थी वो धीमे धीमे क्षीण होने लगी। आपके जो राज्य वैद्य थे उन्होंने आपका अच्छे से परीक्षण किया और परीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि अगर आपको पहले की तरह सुंदर होना है तो अलग अलग प्रजाति के 100 अलग अलग कीड़े हैं, इनको आपको ढूंढना है और इनसे आपका लेपन होगा। इसका मतलब है वो जो कीड़े हैं उनको आपको मारना पड़ेगा। दूसरा ये है कि वो जो कीड़े जब आप उनको प्राप्त करोगे, उनके प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है उसमें कई जानवर भी आएंगे, उसके साथ साथ कई अन्य जीव भी आएंगे और वो जो जीव उन रास्तों में आएंगे उनको भी आपको मारना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बड़ा सोच समझ कर फैसला करें कि आप अगर ये लेपन बनाती हैं जो कि कीड़ों से बनेगा, इससे आप सही तो हो जाएंगी, लेकिन ये लेपन बनाने में आपको बहुत से अधर्म के काम करने पड़ेंगे। लेकिन बुआ उस समय आप इतना ज़्यादा अपने रूप को लेके प्रभावशाली हो गई थी कि आपको ये याद ही नहीं रहा, ये आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कब आपके जो कर्म हैं ये अधर्म में परिवर्तित होने लगे। आपने उन 100 कीड़ों को पकड़ा और उनको लिए आपने अनेकों जानवरों को मारा और उनका लेपन बनाकर अपने को फिर से रूपवान बनाया। आप रूपवान तो बन गई, लेकिन आपका वो जो अधर्म था वो आपके कर्मों में जुड़ गया। अब बात करते हैं कि आपका वो कर्म अब क्यों निकला, बीच में क्यों नहीं निकला। उसका कारण ये था कि कभी इस तरीके का सौभाग्य ही नहीं हो पाया कि आप फिर से रानी बने और वो कीड़ों का संबंध फिर से आपके साथ हो। इस तरीके का कोई भी सौभाग्य इन जो जन्म हुए हैं उनके बीच बन ही नहीं पाया और वो कीड़े हर बार आपके जन्म में आपके साथ आते थे कि किसी भी तरीके से वो इस चीज़ का प्रतिशोध आपसे ले सकें। लेकिन हुआ क्या कि इस जन्म में वो जो कीड़े हैं आपके पुत्र के रूप में आए। इसलिए आपको याद हो कि आपके जो 100 पुत्र हुए हैं, मतलब आपके जो 99 पुत्र हुए हैं, वो आपकी कोख से नहीं हुए हैं, वो आपके गर्भ से नहीं हुए हैं। वो महर्षि ने एक विशेष विधान से उन पुत्रों को जीवन दान दिया था। मित्रों, ये पूरी कथा क्या है इस पर भी मैं आप लोगों के लिए पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे गांधारी के जो 100 पुत्र थे, जो 99 पुत्र थे और जो एक पुत्र यजुस्सु था, उनका जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसकी भी एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल कहानी पर चलते हैं। तो उनने बताया कि चूंकि ये सारे जो 100 पुत्र थे ये आपके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो जो पुत्र थे आपसे अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे और वो आई ही इसलिए आपके जन्म में थे कि इस जन्म में आपको वो एहसास दिला सकें कि उन्हें उस समय कितनी वेदना, कितना कष्ट हुआ होगा जब आपने उनको कोचल डाला। आप अपने पुत्रों को इस अवस्था में देख रही हैं कि आपके पुत्र जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आप ये नहीं देख रही हैं कि वो 100 कीड़े जो तब से परेशान हो रहे थे, भटक रहे थे, इस जन्म में उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब वो इस जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं। अब उनका जो आगे का कार्यकाल है वो अलग ही होगा। आपने अभी तक अपने पुत्रों की लाशें देखी हैं, आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि अब आपके जो पुत्र हैं उस परम धाम में पहुंच गए हैं जो इतने जन्मों के बाद भी लगातार अपने अंदर प्रतिशोध की ज्वाला लिए हुए थे। इसलिए बुआ, आप बिल्कुल भी कष्ट ना करें। आपके जो पाप थे उसका भी आपको परिणाम
अब मिल चुका है और आपके जो पुत्र थे उनका भी परिणाम उन्हें मिला और अंत में वो स्वर्ग में हैं। और आपको किसी भी प्रकार की अब ना ही चिंता करना चाहिए और इस प्रकार के विलाप में खुद को नहीं डुबाना चाहिए। दुख एक समय तक सही लगता है, दुख हुआ, आपने देखा, आप एक तेजस्वी महिला हैं, आप एक महान शिव भक्तिनी हैं, इसलिए आपको चाहिए कि जो सत्य है उसको स्वीकारें और जीवन में आगे बढ़ें। तो मित्रों, आज की कहानी केवल इतनी ही थी। और एक बात मैं आप लोगों से और बताना चाहता हूँ कि कर्म देखिए कोई भी हो, कैसा भी करे, कहीं भी करे, अपन को लगता है कि ईश्वर हमको नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर सब देखता है और उस कर्म का फल आपको मिलेगा। कब मिलेगा ये बात अलग है, लेकिन मिलेगा। जब आपका वो समय जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, वो आपका जो अधर्म है उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसलिए कुछ भी करें अच्छे से सोच समझ के करें कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या सही है और इस करने से क्या लाभ होगा। तो चलिए किसी और वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। और इस वीडियो में कोई भी आपको जानकारी मिली है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें इस वीडियो को, इस चैनल को, जिससे एक छोटी छोटी जानकारी भी, महाभारत की वो गूढ़ जानकारी जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, वो हर एक के पास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री रुद्रम मित्रों।